एक वर्ष पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलीथीन के प्रयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन यह आदेश हवाई हो गए। उन्हीं आदेशों का पालन करने हेतु एक बार फिर से मथुरा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मथुरा जिला प्रशासन का ये आदेश है कि अब पॉलीथीन किसी भी कीमत पर प्रयोग में ना लाई जाए। इसके लिए बाजारों में छापेमारी की जाए, जिससे कि पॉलीथीन का प्रयोग रुक सके। सभागार में जिलाधिकारी एसआर मिश्र ने करीब 12 विभागों के अधिकारियों को बुलाकर पॉलीथीन के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया है। देखिए, आप जानते हैं कि गत जो वर्ष बीता है हमारा वर्ष 18 में पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के संबंध में शासनादेश जारी हुआ है और इस पर समय समय पर मथुरा जनपद में भी काम होता रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में चूँकि चुनाव थी, उसकी व्यस्तता के कारण विभागीय अधिकारियों की थोड़ी सी पॉलीथीन और इस पर सक्रियता कम थी। उसके संबंध में आज सभी विभागों के लगभग 12 विभागों के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। पूर्व में जैसा कि उनकी टीमें बनाई गई थी, उन टीमों को सक्रिय किया गया है। नगर पंचायतों के सभी अधिशासी अधिकारी रहे हैं, सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी रहे हैं, फूड के रहे हैं, आपूर्ति के रहे हैं, परिवहन के रहे हैं, पर्यटन के रहे हैं। सब लोगों को साथ बैठक करके जो टीमें बनाई गई थी, टीमों को सक्रिय किया गया है और उनको ये निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से ये क्षेत्रों में भ्रमण करें और जो पॉलीथीन मिले उसके जब्तीकरण की कार्रवाई करें। साथ ही साथ उस पर जो शासनादेश के अनुरूप अर्थदंड अधिरोपित होना है उसको करें। पॉलीथीन के प्रयोग के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर महज औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गठित होती है और पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है और जिलाधिकारी खुद पॉलीथीन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये अभियान सफल कैसे होगा। विशेष रूप से सेल्स टैक्स, पर्यावरण और GMDIC, इन तीनों की एक अलग से मैंने यहाँ पे जनपद स्तर पे कोर कमेटी गठित की है। वो उन स्थानों को चिन्हित करें और बताएं जहाँ पे बल्क में पॉलीथीन के सामग्री आ रही है, ताकि उनका उत्पादन की जानकारी जो है जनपद में वो ये है कि पॉलीथीन का उत्पादन तो शून्य है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है उसको चिन्हीकरण करके, चाहे उनको GST जहाँ से दे रहे हैं लोग या स्रोत क्या है उसका, उसको पता लगा करके बल्क के स्रोत को हम लोगों को रोकने का विशेष प्रयास होगा। क्योंकि कहीं पे 100 ग्राम 200 ग्राम कोई खुदरा व्यापारी बेचता है, उसको तो हम पकड़ ले रहे हैं, लेकिन इसके आने के स्रोत को जब तक हम प्रतिबंधित नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, इसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। प्रशासन द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात धकेल खोमचा और सब्जी विक्रेताओं के विरुद्ध तो की जाती है, लेकिन ऐसे बड़े व्यापारी जो खुद को पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन पर प्रशासन का कोई शिकंजा नहीं कसा जाता। आलम यह होता है कि पॉलीथीन का प्रयोग रुकने की बजाय और लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी महज अपनी अभियान की औपचारिकता पूरी करते हैं। अधिकारियों का गुस्सा मात्र धकेल खोमचा या परचूनी की दुकान करने वालों पर ही उतरता है, जबकि व्यापारियों की मांग है कि जहां से पॉलीथीन बनती है उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब पॉलीथीन बनना बंद हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में बिकना भी बंद हो जाएंगी। और जो स्थानीय निकाय के क्षेत्र है उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से जो नगर पालिका, नगर निगम, इनसे सटे हुए गांव हैं, उन पे भी हम लोग अपने अभियान को केंद्रित करेंगे। जैसे आपको बताएं, गोवर्धन है, गोवर्धन एरिया टाउन एरिया छोटा है, राधाकुंड टाउन एरिया छोटा है, लेकिन उसके आसपास के जो गांव हैं वो भी लगभग कस्बे के रूप में परिवर्तित हुए और काफ़ी बड़ा एरिया गोवर्धन लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा परिधि है, जिसमें अनौर, जतीपुरा ये सब गाँव हैं। तो उन गाँवों को भी चिन्हित करके उस पर अभियान हम लोगों का चलेगा। इसी प्रकार से गोवर्धन के अलावा वृंदावन का एरिया जो है, वृंदावन टाउन एरिया नगर निगम का एरिया, आप जानते हैं कि ये केवल जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ तक सीमित है, लेकिन उसके बगल का जितने भी गांव हैं, चाहे पानी गांव हो, छठीकरा के तरफ का गांव हो, सुंदर बांगर हो, ये सब जितने गांव हैं ये सब पूरी तरह से नगरीकरण इनका भी हो गया है और नगर क्षेत्र से लगे हुए इन स्थानों पर भी पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। तो उस पर भी DPRO को इन सब जिम्मेदारी को दिया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस एरिया में भी हम लोग इस पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। मंगलवार को जिलाधिकारी एसआर मिश्र ने मुख्यमंत्री द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश का अनुपालन करने हेतु
कई अधिकारियों की टीम को गठित किया है। साथ ही साथ आदेश दिए हैं कि अब जनपद में पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल भी ना किया जाए। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। पहले चल रहा था, ये ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन करके बंद करेंगे। इसकी निरंतरता बनी रहेगी और लगातार कार्य होता है। इसके लिए हम लोग ये भी डेवलप कर रहे हैं, प्रोफार्मा बना करके सभी विभागों से सूचनाएं संकलित करने का, नगर निगम से, ग्रामीण क्षेत्रों से, और इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी हम लोग अपने स्तर पर करके इसमें क्रियाशील हैं। सवाल अब इस बात का है कि प्रशासन द्वारा पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाकर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पॉलिथीन के प्रयोग पर शासन कब तक रोक लगा पाता है या महज औपचारिकता ही पूरी होगी।